जो लोग राजू को करीब से जानते थे वो उनके जीने के फंडों से भी काफ़ी वाकिफ़ थे। नकारात्मकता को कभी पास ना आने देना भी एक कला है और राजू इस कला में माहिर थे। वो कहते थे जीवन का सही आनंद लेना है तो भैया ज़िंदगी की जो भी नकारात्मकता है उसे सकारात्मकता सोच में बदल दो, नहीं तो जी नहीं पाओगे। कभी आपने महसूस किया है कि आपके आंसू निकल रहे हों और आप साथ में हंस रहे हों? कठिन होता है ऐसा करना, लेकिन जो व्यक्ति जीवन में आपको ऐसा करना सिखा जाए, समझ लेना वो ही जीने का असली सलीका सिखा कर गया। इन्हीं में से एक नाम था कानपुर की तंग गलियों से निकले सत्यप्रकाश श्रीवास्तव का। दरअसल बहुत ही कम लोगों को यह पता है कि राजू श्रीवास्तव का असली नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव था। आज राजू श्रीवास्तव का नहीं बल्कि उस सत्यप्रकाश की मौत हुई है जिसके शरीर में राजू श्रीवास्तव रहते थे। आज वो सांस ले रहे होते तो शायद इस बात पर भी अजीब सा मुंह बनाकर कहते, अच्छा। जो लोग राजू को करीब से जानते थे वो उनके जीने के फंडे से भी काफ़ी वाकिफ़ थे। नकारात्मकता को कभी पास ना आने देना भी एक कला है और राजू इस कला में माहिर थे। वो कहते थे जीवन का सही आनंद लेना है तो भैया ज़िंदगी की जो भी नकारात्मकता है उसे सकारात्मकता सोच में बदल दो, नहीं तो जी नहीं पाओगे। इसके साथ ही राजू का हमेशा एक और फंडा रहा कि अपनी कमजोरियों और मजबूरियों को छिपाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन्हें अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाइए। आप देखेंगे कि आपकी यही बातें सकारात्मक रूप ले रही हैं। एक बार राजू ने कहा था कि लोग आपको चाहे जितना दुत्कारें, फटकारें और गालियां दें, आप धैर्य रखिए और एक हल्की मुस्कान चेहरे पर रखिए। ये आपकी ताकत में अजीब सा इजाफा कर देगी और आपका आत्मविश्वास और बढ़ जाएगा। राजू हमेशा कहते थे कि अपने काम से प्यार करिए क्योंकि यही आपको अपनी पहचान देगा। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आप चाहे जितने बड़े क्यों ना हो जाएं, अपना परिवार, अपनी ज़मीन, अपने मोहल्ले, अपने शहर और अपने लोगों से जुड़ाव किसी भी हाल में ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वो बातें हैं जो संघर्ष के दिनों में आपको मनोबल प्रदान करती हैं। चलिए अब थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि राजू श्रीवास्तव का असली नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव है। कानपुर के बाबूपुरवा में रहने वाले रमेश चंद्र श्रीवास्तव के घर राजू ने 25 दिसंबर 1963 में जन्म लिया था। एक बार राजू ने बताया था कि 1981 में उनके बड़े भाई की शादी फतेहपुर में तय हुई थी। कानपुर से बारात लेकर गए, वहीं शिखा को पहली बार देखा और पहली ही नज़र में प्यार हो गया। सोचा अब इससे शादी ही कर लूं। शिखा के बारे में छानबीन की तो पता चला ये भाभी के चाची की बेटी है। इसके बाद काफ़ी प्रयासों के बाद राजू आखिर उन्हें अपनी पत्नी बनाने में कामयाब हो गए। अब बताइए, जो आदमी सकारात्मक ऊर्जा से इतना भरा हो, जो जीवन को इस नज़रिए से देखता हो, क्या वो कभी मर सकता है? इसलिए राजू श्रीवास्तव के लिए इतना ही कहना उचित होगा कि ऐसे लोग कभी नहीं मरते।